दोस्तों, हमारी आपकी आस्था पर हमारे इष्ट देवताओं पर लांछन लगाना आज आम बात हो गई है। हमारे ही बीच के लोग भगवानों की जीवन यात्रा और उनके ग्रंथों में दी गई शिक्षाओं को कुछ न कुछ इधर उधर करके हमारी आपकी श्रद्धा को तार तार करने में लगे हैं। आज जब पूरा देश राममय है, तो अब एक नया प्रोपगेंडा हमारे बीच आया है कि श्री राम जी ने केवल 6 वर्षीय मां सीता से ऐसी शादी की थी, और इससे यह साबित करने का प्रयास होता है कि हिंदू सनातन धर्म कितना मिसोजिनिस्टिक है। ये लोग एक ऐसे भगवान को पूजते हैं जिन्होंने 6 साल की एक बेचारी बालिका से ऐसी शादी कर ली। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का साधु श्री के एपिसोड नंबर 73 में स्वागत है। दोस्तों, ये जो जनवरी का महीना है, ये हमने श्री राम जी को पूरा का पूरा डेडिकेट किया है। इस महीने ज्यादा से ज्यादा वीडियो हम श्री राम जी के आसपास उनकी जीवन यात्रा, आरोप और उनकी जो शिक्षाएं हैं उन आरोपों पर लाने वाले हैं, जो कि अब कुछ ही दिनों में हम सब के राजा श्री राम जी अपनी अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि विवाह के समय श्री राम जी और सीता जी की आयु कितनी थी, और क्या सच में श्री राम जी ने 6 साल की सीता जी से ऐसी शादी की थी। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। अब दोस्तों, ये जो आरोप लगाया जाता है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने एक 6 वर्ष की छोटी बालिका से विवाह कर लिया, इस आरोप को सपोर्ट करने के लिए वो आपके सामने वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 47वें अध्याय के 4 और 10वें श्लोक को रखते हैं। अरण्य कांड के इन दोनों श्लोकों में माता सीता जी ये बता रही हैं कि वो अयोध्या में 12 वर्षों तक रही, और जब 18 वर्ष की थी तब वो वनवास के लिए गई थी। जब वनवास के लिए जा रही थी तब श्री राम की आयु 25 वर्ष की थी। अब इससे जब कैलकुलेशन की जाती है तो सीधा सीधा पता चलता है कि क्योंकि वो 12 वर्षों तक अयोध्या में थी और अभी 18 वर्ष की है जब वनवास गई, तो यानी कि 6 वर्ष की जब वो रही होंगी जब वो अयोध्या आई थी। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि 6 वर्ष की आयु में सीता जी ब्याह करके अयोध्या आ गई थी, और यहीं से श्री राम जी की भी आयु निकाल ली जाती है कि अगर 25 वर्ष की आयु में वो वनवास गए हैं और 12 वर्षों तक सीता जी के साथ थे, यानी कि 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह सीता जी से हो गया था। तो इन श्लोकों से ये पता चलता है कि सीता जी की आयु 6 वर्ष की थी और 13 वर्ष की आयु श्री राम जी की थी विवाह के समय। तो क्या हम मान लें कि ये आरोप सच है? लेकिन ये आरोप इतना भी सीधा नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत से श्लोकों में गहराई में उतरेंगे तो आपको कुछ और भी पता चलेगा। तो अब हम वाल्मीकि रामायण में इस बात की सत्यता की परख करने के लिए और भी श्लोकों को देखेंगे। दोस्तों, अब हम सत्य खोजने निकल तो गए हैं, लेकिन सत्य खोजना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ऐसे कई श्लोक हैं जहां पर जब आप श्री राम जी की या सीता जी की आयु के विषय में जानेंगे तो बहुत ढेर सारे कंट्राडिक्शन भी उपलब्ध होते हैं। जैसे कि हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 20वें अध्याय के 45वें श्लोक को देखें, तो वहां पर जब श्री राम जी कौशल्या माँ को ये बताते हैं कि वो वनवास जा रहे हैं, तो कौशल्या माँ दुखी होते हुए इस श्लोक को बोलती है। वहां पर वो बोलती हैं, 10 सप्तच वर्षाणी, 10 मानिए 10, सप्त माने 7, यानी यहां पर यह बताया जा रहा है कि श्री राम जी जब वनवास जा रहे थे तब 17 साल के थे, न कि 25 साल के, जैसा कि हमने पहले देखा है। इसके अलावा अगर आप बाल कांड में जाएंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि 20वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जब विश्वामित्र जी श्री राम जी को लेने आते हैं, तो वहां पर राजा दशरथ बता रहे हैं कि अभी मेरा पुत्र 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वो कैसे इन राक्षसों से। तो यहां से हम ये बात समझ सकते हैं कि श्री राम जी जब विश्वामित्र जी उन्हें लेने आए हैं तो 16 वर्ष के नहीं हुए थे। तो इसका मतलब ये था कि वो 16 वर्ष की आयु के आसपास रहे होंगे। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि बहुत छोटे रहे होंगे, और यहाँ आरोप एक और हम प्रमाण ले सकते हैं, योग वशिष्ठ, जिसे ममायण कहा जाता है। वहां पर भी ये बात बताई गई है कि जब विश्वामित्र जी श्री राम जी को लेने आते हैं तो श्री राम जी की शिक्षा पूरी हो गई थी और वो एक बार भारत भ्रमण कर चुके थे। तो इससे पता चलता है कि श्री राम जी की आयु उस समय तक 14-15 वर्ष की हो गई होगी।
लेकिन फिर इससे कंट्राडिक्शन पैदा होता है कि जब विश्वामित्र जी के साथ वो गए, फिर वहां आरोप उन्होंने उनकी रक्षा की राक्षसों से, फिर सीता जी से विवाह किया। उसके बाद 12 वर्ष तक फिर वो अयोध्या में रहे, तो 17 वर्ष की आयु में कैसे वनवास जा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले श्लोक में देखा था। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अंदर ही श्री राम जी की आयु को लेकर बहुत ढेर सारे कंट्राडिक्शन है। तो सत्य क्या है, इसको पता लगाने के लिए हमें और भी गहरा रिसर्च करना होगा कि वो 17 वर्ष के थे या 25 वर्ष के जब वो वनवास जा रहे थे, या फिर उनकी आयु कुछ और ही थी। साथियों, वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा का एक उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ है, और इसकी महिमा हम तभी समझ पाएंगे जब हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान हो, क्योंकि हमें अर्थ तो पता चल जाएगा। ट्रांसलेशन बहुत ढेर सारे हैं, लगभग हर भाषा में उपलब्ध है, लेकिन वाल्मीकि जी की लेखनी में क्या शक्ति थी, वो हमें जब संस्कृत भाषा का ज्ञान होता है तब हम उनकी रचनाओं की बारीकी समझ पाते हैं, और फिर हम इस बात को समझ पाएंगे कि रामायण को आदि काव्य क्यों कहा जाता है। साथ ही अगर आपको संस्कृत भाषा सीखनी है तो हमारे शिक्षण में प्रत्येक शनिवार और रविवार को एक बहुत ही निपुण संस्कृताचार्य जी रहते हैं। सारी कक्षाएं रिकॉर्डेड हैं, और आप जब भी एनरोल करेंगे आपको सभी कक्षाएं आजीवन काल के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, और जो भी आपके प्रश्न होते हैं उनके लिए आचार्य जी अलग से एक लाइव सेशन करते हैं, और उसमें आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आचार्य जी स्वयं बेंगलोर के पेजावर मठ में 12 वर्षों तक गुरुकुल पद्धति से संस्कृत को पढ़ा चुके हैं, और यहाँ पर दिल्ली में संस्कृत के प्रचार प्रसार में कार्यरत हैं, और इसी संदर्भ में शिक्षण में आप सभी को संस्कृत भाषा सिखा रहे हैं। साथ में शिक्षण मैप आरोप में भी सभी हिंदू दर्शनों को आपको रहा हूं। साथियों, सभी कोर्सेज में फ्री डेमो वीडियोस दी गई हैं, आप वहां जाकर पहले वीडियो देखकर चेक कर सकते हैं कि आपको कैसा जा रहा है। अगर आपको पसंद आता है तो आप कोर्सेज में एनरोल करें। साथियों, शिक्षण मैप के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी गई है, एक बार विजिट करें, संस्कृत भाषा सीखें, क्योंकि संस्कृत से ही होगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि श्री राम जी और सीता जी की आयु को लेकर, उनके विवाह के समय जो आयु थी उसको लेकर इतना मतभेद क्यों बना रहता है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी और सीता जी की आयु को लेकर कंट्राडिक्शन है, लेकिन ये कंट्राडिक्शन हमारी अज्ञानता की वजह से है। अगर हम सही से देखेंगे तो सॉल्यूशन भी इसी ग्रंथ में दिया गया है। दोस्तों, भारत की प्राचीन परंपरा में देखेंगे तो वहां पर एक द्विज का कॉन्सेप्ट था, यानी द्वितीय जन्म का एक संस्कार होता था, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते थे। यानी कि जब उपनयन संस्कार हो जाता था तब कोई व्यक्ति शिक्षा को आरंभ करता था, और इसी को द्विज संस्कार कहते थे। यानी कि इसको ऐसा माना जाता था कि अब उसको गुरु के सानिध्य में एक दूसरा जन्म मिल गया है। वेदों और उपनिषदों में द्विज को इस प्रकार से बताया गया है कि जैसे कोई अंडा के बाहर आती है तो एक जन्म तो उसका अंडे में हुआ रहता है, लेकिन जब अंडा बाहर आती है, जब इस संसार में आती है, तब उसका दूसरा जन्म होता है। और इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता में जब कोई व्यक्ति उपनयन संस्कार करवा लेता है और गुरु के साथ गुरुकुल में लगता है, तो वो माना जाता है कि अब वो संसार में आया है और संसार की शिक्षा को ग्रहण करेगा। इसलिए उसको यानी द्वितीय जन्म भी बोला जाता था। अब यहाँ आरोप श्री राम जी क्षत्रिय थे, तो हम देख सकते हैं कि मनुस्मृति में क्या बताया गया है। वहां आरोप बताया गया है कि क्षत्रियों के लिए 11वें वर्ष में उपनयन संस्कार होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कौशल्या जी ने श्री राम जी के वनवास जाने की खबर सुनी थी और उनसे बोला था कि आप तो 17 वर्ष के ही हैं, कैसे वनवास जाएंगे, तो हो सकता है वो उनके द्विजन्म की बात कर रही हो। क्यों हो सकता है, इसके लिए भी आगे 2 प्रूफ हमारे पास है। और अगर यहाँ आरोप कौशल्या जी द्विज जन्म की बात कर रही हैं, तो हमें 17 वर्ष में 10 वर्ष और कर देना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि 27 वर्ष के श्री राम जी थे जब वो वनवास जा रहे थे। अब सबूत के तौर पर हमारे पास 2 प्रसंग हैं। पहला,
बाल कांड के 50वें श्लोक का 18वां श्लोक, जहां आरोप विश्वामित्र जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को राजा जनक के पास ले जाते हैं। और जब राजा जनक इन दोनों राजकुमार के बारे में पूछते हैं तो वहां आरोप विश्वामित्र जी कहते हैं, समुपस्थिति यौवन, यानी कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी अपनी युवा अवस्था में राजा जनक के यहाँ पधारे थे। इसके अलावा एक दूसरा प्रसंग है जो अयोध्या कांड के 118 अध्याय के 34वें श्लोक में देखने को मिलता है, जहां आरोप माता सीता ने अपने लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, पति संयोग सुलभम, यानी उन्होंने वहां आरोप बोला है कि अब क्योंकि वो मैरिजेबल एज में पहुंच गई थी, इसलिए उनके पिता को उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। अगर आप सुश्रुत संहिता के 35वें अध्याय के 10वें सूत्र को देखेंगे तो वहां आरोप बताया गया है कि एक पुरुष के लिए युवा अवस्था 25 वर्ष की आयु होती है और एक स्त्री के लिए 16 वर्ष की। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ राजा जनक के दरबार में उपस्थित हैं तो सीता युवा अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी और श्री राम जी भी। उसके बाद जब उनका विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक वो अयोध्या में रुके थे और उसके बाद फिर वनवास पर गए थे। और ये तो वाल्मीकि रामायण जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है, वहां ऐसी हमें जो ज्ञान मिलता है उस आरोप चर्चा की गई है। इसके साथ साथ जो रामायण का क्रिटिकल एडिशन है वहां आरोप ये बताया गया है कि विवाह के पश्चात 1 वर्ष ही श्री राम जी और सीता जी अयोध्या में रुके थे और उसके बाद ही वो वनवास को चले गए थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वनवास जाते समय या तो श्री राम जी की आयु 27-28 वर्ष की थी या फिर 35-36 वर्ष की, जिससे सिद्ध होता है कि श्री राम जी और सीता जी के बीच में बाल विवाह नहीं हुआ था, उन दोनों का विवाह युवा अवस्था में ही हुआ था। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको श्री राम जी और सीता जी की आयु के विषय में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। उनकी विवाह के समय क्या आयु थी और उनका वनवास जाते समय क्या आयु रही होगी। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारी राजा राम सीरीज में बहुत ढेर सारी वीडियो आने वाली है, जहां पर हम श्री राम जी की शिक्षाओं की भी चर्चा करेंगे और साथ में बहुत सारे आरोप के पीछे की सत्यता भी जानेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे महीने हम राजा राम जी पर बात करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और परिवारजनों में साझा करें और कमेंट सेक्शन में भी हमें अपनी राय बताएं। दोस्तों, अगर साधु श्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साधु श्री को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको संस्कृत भाषा सीखनी है और अपने हिंदू दर्शनों को और गहराई से समझना है तो हमारे शिक्षण को आज ही डाउनलोड करें और अपने प्रिय कोर्सेस में एनरोल करें। दोस्तों, अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।